नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोनिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस। साथियों, हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर रहे हैं। बुक तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य फोकस है एमपी बोर्ड का सेकंड एग्जाम, जिसमें जो भी बच्चों का सप्लीमेंट्री है या फिर मान के चलते हैं कि वो फेल हो गए हैं, तो उनको आखिरकार पास कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम एक जिम्मेदारी की तरह से इस टास्क को लेकर के चल रहे हैं साथियों। तो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमें हल करना है। अभी इसके पहले वीडियो में मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का तरीका बताया था। एचसीएफ का वीडियो उसी वीडियो में बना सकता था, लेकिन क्या था कि यहाँ पर शोर शराबा काफी ज्यादा होने लगा था, तो इसलिए मैंने सोचा ही कि स्किप करके अगला वीडियो बना दिया जाए। तो साथियों, समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम हम किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों, सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सीधा सीधा कि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्याएं आपको दी हुई है, 510 लिखा हुआ है और 92 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे साथियों, दूसरे का प्रश्न जब हल करेंगे तो यहाँ पर 510 को इधर और 92 को इधर लिख करके इनका हम कर लेंगे गुणनखंड, 510 का और यहाँ से 92 का। 510 का जब गुणनखंड करेंगे, पहले ही बताया जा चुका है साथियों कि आपको यहाँ पर जो लिखना है भागफल लिखना है। तो 2 से अगर करते हैं, 2 दूनी 4 और बचेगा 1, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। साथियों, इसे अगर हम 3 से कट करें तो 3 से, क्योंकि 2 से कट तो होगा नहीं, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 बचे 15। अब 3 से फिर से ट्राई करें अगर, तो 3 से 3 दूनी 6 बचेगा 2 और 25 नहीं कट रहा। हम सीधा सीधा इसे 5 से कट करेंगे, 5 से 5 एक कम 5 बचेगा 2 तो 5 25, सॉरी बचेगा 3, 7 पना 35, 7 पना 35। मैं अचानक से चौंक गया था साथियों कि 15 आ रहा था और 15 तो 3 से कट हो रहा था। तो इसलिए मैं ये कुल मिलाकर के आपकी प्रैक्टिस का नतीजा है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप गलती कम करोगे। अब यहां से 17, तो 17 एक कम 17। यहां से 92 के लिए देखें, 2 से करते हैं। 2 से अगर करें 2 तो सीधा सीधा 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये 23 और सीधा सीधा आप लिखेंगे 1। साथियों, आप देख रहे हैं कि इनका हमने क्या कर लिया, सबसे पहले गुणनखंड कर लिया। अब मैं इसे लिखूंगा 5 1 0 डैश करके और यहाँ पर 92 लिख करके इसे भी डैश डैश करके लिख देता हूं। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। एक बार चेक भी कर लेना। चेक करने का सीधा सा मतलब यह है कि हम कहीं पर मिस्टेक ना कर दें, क्योंकि गुणनखंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पहले ही बताया जा चुका है गुणनखंड में या फिर कहीं भी गुणा करते हैं आप, तो क्या होता है साथियों कि सीधा सीधा आपका ध्यान और कहीं गया तो आपका गुणा गलत हो जाता है। अब इसे लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। यहां से देख रहे हैं साथियों कि एचसीएफ में हमें आंसर लिखना है, तो एचसीएफ में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जोड़ा किस तरह से बन रहा है, कितने जोड़े बन रहे हैं। 2 का जोड़ा केवल और केवल 1 बन रहा है। अगर यहीं पर 2 की जगह पर यहाँ पर 3 होता तो हम 3 का भी जोड़ा बना लेते, या फिर 5 का होता, यहाँ पर भी 23 की जगह में 5 होता तो 5 का भी जोड़ा बना देते और गुणा करके आंसर लिख देते। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ जो आएगा आपका
2 आएगा। इसी प्रकार से साथियों एलसीएम अगर निकालें, एलसीएम के लिए क्या करना है कि यहाँ पर पहले देख लेना है कि हमारे पास गुणनखंड क्या क्या चीजें हैं। तो गुणनखंड में हमें मिला हुआ है 2 मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है, 7 मिला हुआ है। तो अधिकतम घात लिखना है। अधिकतम घात का मतलब ये है कि 2 यहाँ पर 2 बार मिला हुआ है, तो 2 की घात में 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से 3 तो हमें एक ही बार मिला है, 5 कितनी बार मिला है, तो 1 बार मिला है। फिर इसके बाद 17 मिला हुआ है और फिर 23 मिला हुआ है। साथियों अब हम इनका गुणा कर देंगे और सीधा आंसर बोल सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60। यहां तक का गुणा तो हो गया 60 और ये 17 से और ये ऐसा। साथियों इसका गुणा करेंगे 17 से 7 सीधा सीधा गुणा ही कर लेते हैं। 0 7 42 की 2 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 110। हालांकि 17 छंग 110 होता ही है, 102 और ये 0 और सीधा सीधा 23 से गुणा। 23 दूनी अगर देखा जाए 23 से भी गुणा करके लिख देते हैं। 23 से हमें 1020 का गुणा करना है 23 से। 23 से अगर गुणा करते हैं 0 3 दूनी 6 और ये 0 और ये 3, इसी प्रकार से इसको क्रॉस करेंगे और सीधा सीधा 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 और सीधा सीधा 6 0 4 3 2 और यही आपका एलसीएम। क्या आ गया आपका एलसीएम? 2 3 4 6 0 और यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक तो हमने समझा कि जोड़ा बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। जब जोड़ा नहीं बने, गुणनखंड हो सकता है कि हमें ऐसा मिल जाए कि जोड़ा ही ना बने, तो जोड़ा नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ में लिखेंगे 1। एचसीएफ में लिखेंगे 1 क्योंकि कोई भी संख्या हो उसका कॉमन फैक्टर 1 जरूर होता है। इसका भी कॉमन फैक्टर 1 होगा, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो आप सीधा सीधा 1 भी लिख सकते हैं। जब आपको ये मिलेगा नहीं तब की बात की जा रही है। साथियों तो ये दूसरे का हल हो गया ये वाला। साथियों अब मैं इसको बताऊंगा और इसके बाद आपको इनको बनाने का प्रयास करना है। कुल मिलाकर के आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं इनको आप अगर कर लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि सभी प्रश्नों को छोड़ देना है। आपको एक बार लिख करके फिर से उनका हल बनाने का प्रयास करना है। तो साथियों अब मैं समझाता हूं आप लोगों को। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमें किस प्रकार से हल करना है। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जब भी ये प्रॉपर हल आपके लिए ही बनाया जा रहा है। अगर मैं बोलूं तीसरे का पहला भी इसी तरह का प्रश्न है। चलिए साथियों तो देखते हैं तीसरे का पहला। इसमें 3 संख्याएं हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। 12 15 और 21। सीधा सीधा आप हल करके सीधा आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। 12 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 15 का गुणनखंड कर लेंगे, 21 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 3 6 और 3 से 3 एकम 3। यहां से 2 से कट नहीं होगा, 3 से 3 बचे 15 और 5 से 5 एकम 5। इसे अगर देखा जाए तो 3 7 21 और 7 से 7 एकम 7। साथियों आप बोल रहे होंगे कि सर कितनी स्पीड से कर दिए। सर नहीं तो भैया ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपकी जो इच्छा, भैया बोलिए या फिर सर बोलिए। लेकिन आपको ये समझना है कि ये स्पीड आई कैसे। ये स्पीड आई है प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतना ही ये हल उतना अच्छा बनेगा। साथियों मैं
इसका आगे हल बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, इसे डैश करके इस तरह से लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, यहां पर 3 गुणे 5 और यहां पे 3 गुणे 7। यहां पर देख रहे हैं साथियों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप साथियों, ये एक 3 है, एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ में सीधा सीधा लिखेंगे 3, और एलसीएम जब हमें लिखना होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में आपका एचसीएफ अगर क्लियर नहीं हुआ है, सॉरी एलसीएम क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि 2 की अधिकतम घात क्या है, तो 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 बार 2 लगातार आया हुआ है। 3 की अधिकतम घात क्या है, तो 3 एक बार ही आया हुआ है। अधिकतम घात का मतलब ये कि लगातार वो संख्या या फिर उसका गुणनखंड, जैसे ये 2 का 2 बार आया है, 3 भी हमें 2 बार अगर मिला होता तो हम 3 की घात में 2 लिख देते। सीधा सीधा 5 को एक बार लिखेंगे और 7 को एक बार लिखेंगे और इनका हम गुणा करके हल बोल देंगे, यानी कि एलसीएम बोल देंगे। 2 दूनी 4 और ये 3, 5 सते 35 और 4 तेई 12। सीधा सीधा आपको 35 और 12 का गुणा करके आंसर बोल देना है। 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 तेई 36, 36 में 6 42, 36 में 6 42 का मतलब ये कि 36 में 6 हमने जोड़ दिया तो ये 42 हो गया। साथियों प्रश्न का दूसरा हल देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, हल करके आप सीधा सीधा लिखेंगे 17 है, 23 है और 29 है। सीधा सीधा हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 17, 23 और ये 29। 17 आपको पता है साथियों कि 17 से ही कट होगा, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसी प्रकार से 23 भी किसी पहाड़े में नहीं आता, इसी तरह से 29 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। साथियों आप क्या करेंगे, 17 को इस तरह से डैश करके 17 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, 1 गुणे 17। इसी प्रकार से 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे में 23, और इसी प्रकार से लिख सकते हैं 29 1 गुणे में 29। और यहां पर आप साथियों ये 1 1 का जोड़ा बन जाएगा, 1 2 3, तीनों में 1 कॉमन है और सीधा सीधा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। आपको क्या बताना है, एचसीएफ आपको बताना है 1। हमेशा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सीधा सीधा आप एचसीएफ 1 बोलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं बोल रहा हूं और आपको बताने का प्रयास, मेरा कुल मिलाकर के मूल उद्देश्य ये है कि आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एलसीएम अगर मुझे लिखना है या फिर आपको लिखना है, तो एलसीएम अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर देखूंगा कि 17 की घात में 17 लगातार कितनी बार, 1 बार, 23 कितनी बार, तो 1 बार, और 29 कितनी बार, तो 1 बार। इनका सबका गुणा कर देना है, 17 का 23 में गुणा करेंगे, 17 × 51, ऐसा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 17 ऊपर कर देते हैं और 23 ऐसा, 17 × 51 क्रॉस कर दिए, 17 × 34 और ये क्या आ गया 1 9 3। इसका गुणा कर देते हैं साथियों 29 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 81 की 1 हासिल 8, 9 × 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो 35।
फिर 2 से गुणा करेंगे क्रॉस करके, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। साथियों जैसे ही आप गुणा करें तुरंत एक बार फिर से गुणा करें। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि गुणा में आपका ध्यान कहीं और जा सकता है। 9 और ये 2 1 3, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और ये आपका आंसर। लेकिन मैं एक बार जरूर गुणा करूंगा क्योंकि ये मेरी आदत है, हैबिट। सीधा सीधा 17 3 51 क्रॉस करेंगे 17 दूनी 34 और सीधा सीधा आपका ये आ गया। ठीक है, 9 से गुणा 9 एकम 9, 9 9 81 हासिल 8, 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 की 5 35 तो 35 पूरा है। ठीक है साथियों, इसके बाद 2 का क्रॉस करके 2 से 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12, सॉरी 3 दूनी 6, 1 7 और सीधा सीधा हमने इसे जोड़ करके फाइनली आंसर बोल दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया साथियों? 1 1 3 3 9 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप इनके जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उनका हल जरूर बनाएं, स्क्रीनशॉट लें, 2 बार वीडियो को देखें और फिर हल बनाने का प्रयास करें। साथियों मैं अब अगले प्रश्न पे जाऊंगा, यानी कि 4 नंबर के प्रश्न में। 4 नंबर के प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है कि 2 संख्याएं हैं जिसका हमें HCF, 2 सेकंड में इसे मिटा देता हूं, इसके बाद डिस्कस करता हूं। आपको क्या लिखा हुआ है? HCF लिखा हुआ है, 2 संख्याएं हैं तो 306 और 657, 2 संख्याएं हैं और इसका HCF आपको 9 दिया हुआ है और LCM आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है साथियों? आपको दिया है लिख करके HCF लिखना है कि आपको लिखा हुआ है क्या 306 और यहां से 657 बराबर में क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। आपको LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का, जो कि क्वेश्चन मार्क है। आप क्या करेंगे साथियों? आपको हल लिख करके सीधा सीधा याद रखना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणे HCF। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ये फॉर्मूला आप याद करके इस हल को बना सकते हैं। पहली संख्या क्या है? 306 है, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या क्या है? 657। LCM आपको पता नहीं है लेकिन HCF आपको पता है। हम क्या करेंगे साथियों? इसका पक्षांतर अगर कर दें तो ये बटे में आ जाएगा, सीधा सीधा 306 गुणे 657 बटे में 9। पक्षांतर करते आपसे आता होगा, हालांकि मैं जब प्रतिस्थापन आपको हल कराऊंगा तो आप किस किस तरह से प्रतिस्थापन कर सकते हैं आपको बताऊंगा। प्रतिस्थापन यानी एक तरह से पक्षांतर करना। 9 का पक्षांतर हुआ, 9 यहाँ पर डिवाइड में आ गया, 3 से हम इसे डिवाइड करें, 3 तिगाई 9 और ये 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 से अगर देखेंगे 3 तिगाई 9 और 3 चौको 12, हाँ ये पूरा का पूरा इससे कंप्लीट कट हो रहा है। 3 तिगाई 9 और ये 3 चौको 12। सीधा सीधा आप क्या करेंगे? 34 गुणे 657 कर देंगे और आप LCM बोल देंगे। सीधा सीधा मैं अगर इसका गुणा करूं तो 657 गुणे 34, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 4 चौक 24 25 26, तो ये सीधा सीधा 26। 3 से गुणा क्रॉस करेंगे, 7 या 21 की 1 हासिल 2, 5 3 5 15 16 17 की 7 हासिल 1 और 6 3 18 1 19। साथियों एक बार इसे मैं फिर से गुणा करूंगा चेक करने के लिए।
7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल 2, 4 छंग 24, 25 26, ठीक है। 3 से 7 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15, 16 17 की 7 हासिल 1, 6 3 18 1 19, ठीक है। ऑलराइट साथियों, अब हम इसे जोड़ देंगे तो 8 3 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1, 10 2 12 की 2 हासिल 1 और ये 2। एक बार फिर से, हाँ देख रहे हैं साथियों कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया। 8 3 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1 9 1 10 2 12, सही है। और ये 2 बिल्कुल सही है। तो एक बार में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और एक बार में ठीक है। सीधा सीधा आप लिखेंगे 2 2 3 3 8, एलसीएम आ गया आपको, या करके सीधा सीधा एलसीएम इसका टू आप लिखेंगे क्या, 22,2308, 22,000, सॉरी उल्टा मैंने गलत पढ़ दिया, 22,338। तो ये आपका आंसर। साथियों, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की संभावना हो सकती है, तो आप कैलकुलेशन को सावधानी पूर्वक करें। साथियों, ये फर्स्ट चैप्टर का आपको इसी प्रकार से हल करना है। आपको ये 1 से लेकर के 4 तक जब बता दिया जाएगा, तब जा करके आपको √2, √3 और √5 का अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना बताया जाएगा। पहले तो आपको इन हलों को देखना है, 2 बार देखिए और फिर इनका हल बनाइए और सभी प्रश्नों का हल जरूर बनाइए। साथियों, आप बिल्कुल इन वीडियो के माध्यम से आप ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं, जो कि मैंने एवरेज बताया ही है कि आप कम से कम 45 नंबर तो जरूर प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, ये वीडियो उन साथियों के पास जरूर शेयर करिएगा जिनका एग्जाम रुका हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस की वजह से उनका एग्जाम रुक गया होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन वीडियो को शेयर करेंगे। अब हम मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, जो कि हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर का हालांकि छोटा ही वीडियो बनेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रश्न है नहीं, उसी तरह के 6 प्रश्न हैं और उन्हें हम समझेंगे। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।